हेलो स्टूडेंट्स, किए गए वादे के अनुसार वापस एआई टूल्स के बारे में बताने के लिए ये फोर्थ वीडियो है एआई टूल से संबंधित। आज जो टूल्स आपको बताने जा रहे हैं हम, उसमें सबसे पहला जो है वो है आपका supermeme.ai। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं बताएंगे, आराम से बताएंगे, इसलिए समय हो तभी इस वीडियो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज बाद में देख लीजिए अगर सीखना है इसको तो। सुपर मेम में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मेम्स को लेकर के बहुत सारे वीडियोस जनरेट होते हैं इंटरनेट पर और हिट भी बहुत होते हैं। अब आप सबसे पहले इस वेबसाइट को यूज करने के लिए supermeme.ai सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर एंटर करिएगा तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ ये आ गया। यहाँ पर नॉर्मली आपको टेक्स्ट टाइप करना है और उससे संबंधित इमेज या जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, मूवेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें। आप चाहें तो जीआईएफ भी जनरेट कर सकते हैं या इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो क्लिक कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, या तो यहाँ पर आप रैंडम टेक्स्ट भी क्लिक कर सकते हैं, यूज रैंडम टेक्स्ट। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप क्लिक करते जाइए, वो कोई भी रैंडम टेक्स्ट आपके सामने जनरेट करता रहेगा। जो आपको लगता है वो आपके काम का है वो आप सेलेक्ट करके, मतलब उसको छोड़ करके जनरेट पर क्लिक कर देंगे तो वो जनरेट कर देगा। आप अगर इमेज जनरेट करना है तो इमेज पर रहने दीजिए, जीआईएफ जनरेट करना है तो जीआईएफ जनरेट कर लीजिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ टाइप करेंगे तो आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कैट इन फ्रंट ऑफ ताज महल। ठीक, ये हमने लिखा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो लिखेंगे उसके हिसाब से रिलेवेंट इमेज जो होगा, मेम जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। कैट इन फ्रंट ऑफ ताजमहल, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसको जनरेट कर दिया हमने। कैट इन फ्रंट ऑफ ताजमहल, ताजमहल के सामने बिल्ली। When you are a cat but still need to get that perfect Instagram shot। अब इसको अपने हिसाब से सुधार भी कर सकते हैं आप, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी। देखिए, अब इसमें एक ऑप्शन भी देता है आपको कि आप चाहें तो इन मेम में सुधार भी कर सकते हैं, मेम्स में अपने यूज के अकॉर्डिंग। आप एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए, हम अब वो एग्जैक्टली तो नहीं कर पा रहा जनरेट, तो हम अपने हिसाब से लिखते हैं। हमने लिखा पाइथन एग्जाम ओ लेवल। आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। यहां हमने लिखा आई नो नथिंग what to do in exam। at the time of पाइथन एग्जाम ओ लेवल। ठीक, ये एक मेम बन गया आपका। इसको डाउनलोड कर लीजिए या आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। हमने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, वो आपको ऑप्शन देगा सेव करने के लिए। जिस जगह पर आपको सेव करना है वहां आप इसको सेव कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं था कि आप
पिक्चर ही जनरेट करते, आप इसकी जगह पर, हम ऐसे ही सेव कर ले रहे हैं, काम आएगा हमारे कभी ना कभी, ठीक। और फिर बैक कर रहे हैं हम, इसको बंद कर रहे हैं। इसकी जगह पर हम कुछ और जनरेट करना चाहते, और हम GIF जनरेट करना चाह रहे थे, और जनरेट कर दिया हमने। GIF को देख लेते हैं, GIF किस तरह का होगा, किस तरह के GIF जनरेट करेगा ये। अब जब ये जनरेट कर दे तो अब इस तरह के बहुत सारे मेम्स डाउनलोड किए हैं, प्रिपेयरिंग फॉर अ पाइथन एग्जाम लाइक। अगर आपको लगता है सही है तो डाउनलोड कर लीजिए इसको। या तो ये व्हेन यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पाइथन एग्जाम, डाउनलोड करिए अगर आपको लगता है सही है तो, ठीक। जो आपको लगता है, व्हेन यू फाइनली अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट कंसेप्ट इन पाइथन। अब ये आपके, देखिए हमारा सब्जेक्ट था इसलिए हमको ये लग रहा है कि ये होता तो ज़्यादा अच्छा है। GIF इमेज है, मूविंग इमेज, जिसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे फेसबुक पर यूज़ कर लें, इंस्टा पर यूज़ कर लें, या किसी को हंसाने के लिए यूज़ कर लें, वो आपका है, आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। हम फिलहाल डाउनलोड कर करके रख रहे हैं, कभी हो सकता है हमारे ही काम आ जाए। अब अपने हिसाब से आप काफ़ी फनी है ये, बहुत फनी है, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा मेम मेकर को। सुपर मेम बहुत अच्छी साइट है। इसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है इसको ट्राई करिएगा अच्छे से, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, काम आती है। इसके बाद जो सेकेंड वेबसाइट है आज की AI वेबसाइट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है replicate.com। replicate.com क्या करेगा, ये भी आपके बहुत सारे काम कर देगा, टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट कर देगा, इमेज टू टेक्स्ट कर देगा, किसी पुरानी इमेज को रिस्टोर करने का काम कर देगा। रिस्टोर मतलब कोई कटी फटी पिक्चर हो आपके पास, फोटो हो, और उसको सही करना चाहते हैं आप, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन साइट है और बहुत यूजफुल है, अगर आप इसका यूज सीख जाएं तो। रिप्लिकेट पर जब आप आएंगे तो इस तरह का फ्रंट पेज आपको मिलेगा। आपको इसमें जाना है नीचे की तरफ, फिलहाल तो ये कोडिंग्स हैं, इनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। नीचे जाइए, जैसे इमेज रिस्टोरेशन का ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है, क्लिक कर लिया हमने। अब देखते हैं, इमेज रिस्टोरेशन मतलब एक पुरानी इमेज आपके पास है, उसको आप रिस्टोर करना चाहते हैं, सही बनाना चाहते हैं, तो नीचे जाइए आप, आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, कहाँ है, स्विंगर बैक टू लाइफ, यहाँ क्लिक करिए। ओल्ड फोटो को नई फोटो में कन्वर्ट करना है आपको, ध्यान से पढ़ लीजिएगा उसके बाद करिएगा। अब यहाँ पर आप इमेज को अपलोड करिए क्लिक करके, कोई भी इमेज हो, हमारे पास इमेज है डी ड्राइव पर शायद है इमेज, ई ड्राइव पर हमारे पास। तो आप एक पिक्चर रख लीजिएगा जो थोड़ी पुरानी हो, और जैसे मान लीजिए ये फोटो ले लिया हमने, थोड़ा सा अच्छी नहीं है ये, ठीक है, ये फोटो है। अब इसको हम कह रहे हैं कि भाई इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करिए, अभी बस थोड़ा सा समय लगेगा, और ये वापस आपकी इमेज बगल में आ जाएगी, और आप देख सकते हैं कि दोनों इमेज में क्या अंतर है। और भी ऑप्शन आपको देता है इसमें, ये तो आपके इमेज को रिस्टोर कर रहा है जो कि आपने पहले बनाया हुआ है, ये रिस्टोर कर रहा है, और ये पाइथन का प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये रिस्टोर कर रहा है, ठीक है। रिस्टोर करके फिर यहीं पर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, और रिजल्ट में आप परिवर्तन देखेंगे, अंतर देखेंगे उस इमेज में जो आपने अपलोड किया है और वो इमेज। ऐसा नॉर्मली कब होता है, जैसे दादा की फोटो हो बहुत पुरानी हो, या घर में कोई आपकी ही अपनी फोटो हो बचपन की जो कि पुरानी हो गई है,
और उसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि थोड़ा उसमें जो इमेज है वो करेक्टेड हो जाए, सही हो जाए, देखने में अच्छी लगने लगे, तो आप इस साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जैसे ही हो जाएगा आपके सामने आ जाएगा। अभी तो गोल गोल घूम रहा है। जब ये इमेज रिस्टोर हो जाएगी तब आपके सामने इसका आउटपुट आ जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, हम पूरा इंतजार तो नहीं कर सकते, वैसे आ गया लग रहा है। रिट्राई करने को बोल रहा है, आया नहीं। दोबारा सबमिट करते हैं। क्लिक कर लेते हैं, सबमिट कर दिया। ये दोनों भी सेलेक्ट कर लिया हमने। अपलोडिंग फाइल्स, स्टार्टिंग, रन कर रहा है। इसको आप लोग आके करिएगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा समय लेता है ये, 2-4-5 मिनट का। तो इमेज रिस्टोरेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इमेज रिस्टोरेशन के अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि बस इमेज रिस्टोरेशन ही आप कर सकते हैं, किसी भी पुरानी फोटो को आप नए की तरह बना सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आप इसका आउटपुट देखेंगे, तो पुरानी इमेज में और नई फोटो जो जनरेट हुई है उसमें बहुत अंतर आपको दिखेगा। यहीं पर जनरेट होकर क्या आएगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा प्रोसेस, तो आपकी इमेज जनरेट होकर के आ जाएगी। अब हम रिप्लिका को दूसरी जगह पर खोल लेते हैं, रिप्लिकेट को ही उसको होने दीजिए। रिप्लिकेट ही दोबारा खोल लेते हैं हम, और उसकी जो सुविधाएं हैं वो दिखा देते हैं आपको। replicate.ai वापस खोलते हैं हम, वो खुला हुआ है बगल में, वो चल रहा है, देखते हैं वो कब तक करता है कन्वर्ट। ये पूरी मशीन लर्निंग वेबसाइट है। इमेज रिस्टोरेशन हो गया, लैंग्वेज मॉडल्स नहीं चाहिए हमको, वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो क्रिएट करनी हो या एडिट करना हो तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इमेज टू टेक्स्ट हो, कोई पिक्चर है आपके पास, उसको उसके बाद आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, इमेज अपलोड करिए, वो टेक्स्ट लिख देगा। टेक्स्ट टू इमेज है, अगर आप कोई टेक्स्ट लिखकर इमेज जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक कर लीजिए। जैसे हम क्लिक कर लेते हैं, टेक्स्ट टू इमेज हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस टेबल वाले पर क्लिक, पहले ही ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, दूसरे भी ऑप्शन है आपके पास। अब प्रॉम्प्ट में हमने लिख दिया नरेंद्र मोदी, अब फिर पता नहीं इनको पहचानेगा नहीं, फिर लिख देते हैं इन फ्रंट ऑफ ताज महल। अगर पहचान जाए तो ठीक है, नहीं पहचाने तो कुछ और लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ और भी ऑप्शंस हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर सबमिट करिए इसको। सबमिट कर दिया हमने। ज्यादा संभावना है कि पहचान जाएगा, बाय द वे अगर ना पहचान पाए तो दोबारा से लिख लेंगे इसको। चलिए आ गया, वेरी गुड, पहचान लिया इसने। रिप्लिकेट जो है वो ज्यादा समझदार है। नरेंद्र मोदी ताजमहल के सामने, ये असली नरेंद्र मोदी नहीं है, ये जनरेट किया गया है। या और कुछ लिखते हैं, देखें। नरेंद्र मोदी ऑन अ हॉर्स या राइडिंग हॉर्स, कुछ भी जो आपको सही लगे वो लिख करके सेलेक्ट करिए। देखें घोड़े बैठा देता है क्या नरेंद्र मोदी को। वेरी गुड। एग्जैक्टली नहीं बना पा रहा, एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन करीब करीब ऐसा आ जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं कहीं पर। तो टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं आप। और यहाँ देखते हैं पुरानी फोटो आ गई कि नहीं। हाँ देखिए, ये भी इसने कर दिया। अब इन दो फोटोज में जो सामने हैं, इन दो फोटोज में अंतर देखिए। आपको नहीं लग रहा कि पुरानी वाली, पहली वाली फोटो
कम इफेक्टिव है और सेकेंड फोटो जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो पुराने इमेज अगर घर पर कोई भी पड़ी हो, दादा की, दादी की, अपनी खुद की, मम्मी की, पापा की, तो आप चाहें तो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि आप उसको दोबारा से यूज कर सकें और वो आपके काम आएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज के लिए बस यही दो वीडियो थी, दो एआई वेबसाइट्स थी। थोड़ा स्लो चल रहा है इंटरनेट, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया और थोड़ा ये टाइम भी लेगा जनरेट होने में, तो ज़्यादा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं। दोनों वेबसाइट्स पूरी तरह क्लियर कर लीजिएगा, supermeme.ai और replicate.com। replicate.com में 4-5 सुविधाएं हैं जिनको आप एक एक क्लिक करके आप देखिएगा। बहुत अच्छी वेबसाइट है, दोनों ही अच्छी हैं, सुपरमेम भी बहुत अच्छी है, कई जगह पर काम आता है। तो मिलते हैं आगे फिर किसी दो नई एआई वेबसाइट के साथ। टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं बना पाते। एआई के बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके काम की हैं, एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके काम आएंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बना देंगे। हम प्लान कर रहे हैं एआई पर मास्टर क्लास चलाने की, तो उसके लिए हमको 1000 स्टूडेंट्स कम से कम चाहिए, उससे कम में नहीं चलाएंगे। तो जल्दी ही गूगल फॉर्म अपलोड करेंगे, हम बच्चे फिल करना शुरू करेंगे और जब 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे तो हम चैट जीपीटी पर मास्टर कोर्स और साथ में एआई पर भी, और मशीन लर्निंग अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए तो एक्सपर्ट स्टूडेंट्स चाहिए, अगर उस पर भी मिल जाएंगे, अगर हमको 100 स्टूडेंट से ऊपर, तो उसकी भी क्लास चला देंगे। फिलहाल तो अभी बेसिक जो हमको एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, विशेषतः चैट जीपीटी जैसे टूल्स, उनकी मास्टर क्लास चलानी है हमको। साथ में कुछ जो इंपॉर्टेंट एआई टूल्स हैं वो भी इंक्लूडेड रहेंगे, तो वो चलेंगे। और ऐसे ये जो सीरीज है ये चलती रहेगी, 2-2 4-4 एआई टूल्स आपको बताते रहेंगे, आप उसको यूज करते रहेंगे और जो आपके काम के लगे उसको डायरी पर लिख कर रख लीजिए। मोबाइल में सेव करने से काम नहीं चलेगा, बार बार इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। एक बार देखिए, कॉपी पर डायरी पर लिखिए और उसको रख लीजिए, और जब भी आवश्यकता पड़े ओपन करिए, यूज करिए। ठीक है, दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।